सारी चीजें नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ है। और बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, वो अफगानिस्तान में तालिबान वाला है। ये आसिम मुनीर साहब को वहां पे देखना चाहिए कि उन्होंने कहां इन्वेस्टमेंट करी और क्या डिविडेंड उनको मिल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज पाकिस्तान को फेस करेगा। आप हाफिज सईद का गड़ा मुर्दा निकाल के और 1 साल पुरानी बात कह के आप अटेंशन डाइवर्ट करने में असफल रहे हैं, और ये मत करिए, आप चेंज करिए अपने आप को, ये रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल। अगर हम चीमा साहब आपसे मैं पूछूं, आपने सुना कर्नल दानवीर को, लेकिन वाकई में अगर पाकिस्तान को इस वक्त ज्यादा खतरा जो है वो अफगानिस्तान साइड से है, जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं तकरीबन रोज ही चमन के एरिया में और कई जगह पर केपीके में, तो आपको नहीं लग रहा कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है कि बजाय इसके कि अफगान बॉर्डर को पुरसुकून किया जाए, उसके बजाय इंडिया पे 1 साल पुराना केस निकाल के बात की जा रही है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बात करनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, अवाम को बताना चाहिए क्या करना चाहे हो रहा है, हमने हमारी क्या गलतियां हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, फौज को बुलाएं, एजेंसियों को बुलाएं, पूछें क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अगर एक चीज 1 साल पहले हुई है और उसकी तहकीक और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट हुई है, उसके ताने बाने देखें। ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम है, ये जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है, ये कोई पाकिस्तान में बंदा पकड़ के तो उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। जब 6 मुल्कों में फॉर एग्जांपल या 3 मुल्कों में लोग मुलव्वस हैं, तो इंफॉर्मेशन ढूंढना, डाटा कलेक्ट करना, कनेक्शन बिल्ड करना, इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरी दुनिया में ऑपरेशन करना, मदद लेने में टाइम तो लगता है कि नहीं लगता। अब जारी बात है, इंडियंस ने फ्लाइट लेके लाहौर में आके पैसे तो नहीं तकसीम किए ना, हवारी होटल बैठे होंगे, पीसी होटल में बैठ के वो कह रहे होंगे आप तुसी आ जाओ, के आ जाओ, पैसे ले लो तो जाके हाफिज सईद के घर के बाहर जनाब कर दो। ऐसे तो नहीं होगा। उन्होंने जो पैसा दिया, अंडर कवर कौन ऑपरेशन थे, जैसे कुलभूषण यादव जो था। अब कुलभूषण यादव क्या है, ये मैं ये नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया की एजेंसियां करती हैं, पाकिस्तान भी ये काम करता है, ये कोई नई चीज नहीं है, सब करते हैं ये काम, अमेरिकन भी करते हैं, ब्रिटिश भी करते हैं। अब उसको जब टाइम लगा इस चीज पे कंक्लूजन पे पहुंचते हुए कि ये जो कनेक्शन है कैसे बना, वो लोग पकड़े, उन्होंने अपने बारे में बताया। बल्कि मेरी उस वकील से भी मुलाकात हुई जो उन दहशतगर्दों का वकील है। मैम, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। खैर एनी हो, वो एक और चीज है, जो है वो दोस्त है अपना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो चीज है इसको टाइम लगा। हाँ, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है कि जी टाइम बाय करने की बात की, वो देखें जी कुछ और था नहीं तो ये कह दिया, बड़े एंगल से की जाए। बट दैट डजंट मीन कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ज्यादा 2 महीने पहले कंप्लीट होगी, 1 महीना पहले कंप्लीट होगी। ठीक है, मेरे तो प्रॉब्लम ये था कि ये राना सनाउल्लाह ने हिनरबानी घर ने क्यों बात की, इसको पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए थी। ये तो इनका तो ध्यान ही कोई नहीं है इन चीजों के ऊपर। भाई आपका ध्यान जिधर जाते हैं, दुनिया की जिस कैपिटल में पाकिस्तान लीडरशिप जाती, पहला ध्यान देने पैसे दो, फिर कोई और बात करते हैं। और दूसरी दुनिया की भी एपेटाइट खत्म हो गई है इंडिया के ऊपर कंप्लेन सुन के। देखें, विच आर द फैक्ट, दीज आर द फैक्ट्स, ये हमारे सामने होने चाहिए। और ये हमारी लीडरशिप को भी इन चीजों का पता है। जैसे कर्नल साहब बड़ी सही बात कर रहे थे कि आप बलूचिस्तान में, कश्मीर में, कहीं पे भी किसी बंदे को बैठे पता है कि क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, एक मिनट में वही खबर अमेरिका भी पहुंचती है, लंदन भी पहुंचती है, कश्मीर भी पहुंचती है, लाहौर भी पहुंचती है, दिल्ली भी, चंडीगढ़ में भी, हरियाणा में भी, हर जगह एक टाइम पे पहुंचती है। सो वो जो चीज थी ना, लोगों को बेवकूफ समझना कि यार आप चीजें छुपा के चीजें कर सकेंगे, वो कल ने बिल्कुल सही कहा। द फैक्ट मस्ट बी टोल्ड, हकीकत बतानी चाहिए। और लेकिन आई पर्सनली फाइंड आउट, मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें कि ये मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आई नो पीपल जो चाहते होंगे कि ये चीजें हों या ये चीजें ऐसी हो, लेकिन वो नहीं हुई। बहरहाल एनी हो, ये जो कुछ हुआ है इसमें हाफिज सईद के हवाले से, जिसे कर्नल साहब खुद कह रहे थे, हम तो कहते हैं हमारी एजेंसियों की इतना कमी है, तो हम भी यहाँ कई दफा अपने को कहते हैं, वो और चीजों में कहते हैं कि यार तुसी जो है वो आपने पीटीआई को ले आए, आपने ये क्या किया। हमारे तो सियासत में ज्यादा मुलव्वस होते हैं, तो इन चीजों में हम जो है उनको करते रहते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो इंडिया वाली साइड है, चीजें बेहतर होनी चाहिए। और इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, ये आप शायद ये सवाल नहीं पूछ पाएंगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मुल्क को केस स्टडीज पढ़ना चाहिए, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करने चाहिए। ये मेरे एकदम जहन में आया जब चीमा साहब ने कहा कि हमारी एजेंसीज की हम तनकीद करते हैं क्योंकि वो सियासत में मुलविस रहती है। इसी हवाले से मैं यहाँ पर ये आपको कहना चाहूंगा कि आप इंडिया को स्टडी करिए, इंडिया की मिलिट्री को स्टडी करिए, इंडिया की पॉलिटिक्स को स्टडी करिए। अगर आप 1947 से 1962 की मिलिट्री लीडरशिप को स्टडी करेंगे, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, चीमा साहब आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।